7 बिग एफएम देख रहे हो। मेरा नाम धीर और हम हैं जलंधर में ज्योति टीएमटी प्रेजेंस भरोसे का सफर लेके। हम पहुंचे हैं कहां पर? स्टो आर्किटेक्ट्स। यहां पर दिव्यांशु सहगल जी जो कि आर्किटेक्ट हैं, उनसे मिलकर बात करते हैं और जानते हैं कि ज्योति टीएमटी के बारे में उनका क्या ख्याल है। भरोसे का सफर है, उनका भरोसा ज्योति पे कितना है। लेट्स गो। 92.7 बिग एफएम देख रहे हो। ज्योति टीएमटी प्रेजेंस भरोसे का सफर। जलंधर के नामी, जिनको बोलते हैं ना, जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, जो रिनाउंड आर्किटेक्ट्स हैं, जो रिनाउंड इंजीनियर्स हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ज्योति टीएमटी उनका भरोसा क्यों है यार। हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट दिव्यांशु सहगल जी। सर वेलकम टू बिग एफएम। हेलो, आई एम आर्किटेक्ट दिव्यांशु सहगल। मेरी फर्म का नेम है स्टो आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स। सो बेसिकली हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल सब प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स में ज्योति टीएमटी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे साथ। तो ये हमारा जॉनर है बेसिकली। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि बिल्डिंग की जो लाइफ है, लॉन्जिविटी है, वो ज़्यादा हो राइट कंपैरेटिवली जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं उनसे। बिल्कुल सर, पहला सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि टीएमटी जो है, हाँ जी, उसका सिलेक्शन करते वक्त जो है, हाँ जी, फीचर्स क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए और कौन से ऐसे की फीचर्स हैं मतलब जिनको तो आप प्रायोरिटी देनी चाहिए? सर सबसे पहले तो ब्रांड है। ज्योति को हम रिकमेंड करते हैं एंड वी यूज इट वाइडली एज वेल। राइट। तो काफ़ी नामी ब्रांड्स में जाना जाता है। सेकेंडली इसका ग्रेड होता है 1786 जिसके अंडर ये फॉल करना चाहिए। थर्ड, एक इसका बैंड टेस्ट होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये हमारी साइट्स पे किस तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहले जब हम इसको खड़ा करते हैं तभी इसको बेंड किया जाता है नीचे बाइंड करने के लिए फाउंडेशन के साथ। तो अगर उसकी बेंडिंग अच्छी है, 90 डिग्री बेंड पे भी वो क्रैक नहीं हो रहा, तो इट्स गुड फॉर यूज। राइट। लोहे के लिए अगर बात करें तो जंग जो है वो सबसे खराब चीज है। जिसको बोलते हैं ना, लकड़ के लिए दीमक हो गया तो लोहे के लिए जंग हो गया। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि जो टीएमटी बाज है, जंग जो है, इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको, उसकी क्वालिटी को किस तरह इम्पेक्ट करता है और अगर इसको बचाना हो जंग से क्या करें? सर बेसिक सी चीज है रस्टिंग, बेसिकली जंग जिसको हम कहते हैं। ये इसका जो बेसिक वर्ड है साइंटिफिक, वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो उसको रस्ट लगेगा चीज को। तो अगर हम उसको ऑक्सीजन मिलने से ही रोक दें, उसको किसी भी चीज से कोट कर दें जिससे उसको ऑक्सीजन ना मिले, चाहे प्राइमर से स्प्रे कोट कर दें, स्प्रे कोट, ब्रश कोट नहीं, वहां पे कुछ बीच में गैप्स रह जाते हैं ब्रश से। तो एक बहुत हद तक हम इसको रस्ट होने से काफी लंबे टाइम के लिए बचा सकते हैं। वंस ये आपका कंक्रीट के अंदर चला जाता है तो वहां पे एयर गैप्स खत्म हो ही जाते हैं विद टाइम। तो उसके बाद इसकी रस्टिंग काफी ज्यादा डिले हो जाती है। लेकिन अगर बात करें कि टीएमटी बार पे जंग लग गया है तो उसकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी पे कैसा फर्क पड़ता है? अगर सर उसको जंग लग जाएगा तो जो बिल्डिंग की लाइफ है, हम अमूमन एक बिल्डिंग को लेके चलते हैं कि ये एनुअली 1.5 से 2% डेप्रिशिएट होती है। तो वो 2% से ऊपर भी चले जाती है, जो 25 साल की लाइफ 15 साल में भी रह सकती है बिल्डिंग की। तो काफी सारी चीजें हैं। स्लैब में क्रैक्स विजिबल होंगे धीरे धीरे, तभी रस्टिंग हुई होगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है कंक्रीट के लिए भी और स्टील के लिए भी। वो दोनों पे इफेक्ट करता है। राइट। स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं खामियां होंगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जो टीएमटी बास हैं, क्या ये रिसाइकिल किए जा सकते हैं? और अगर हाँ कर सकते हैं इसको मान लो, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है एंड यूजेबिलिटी है उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा? सिंस ये एक माइल्ड स्टील है, मेटल है, तो मेटल कैन बी इजिली मोल्टन। इसको हम किसी भी फॉर्म में मेल्ट करके रीयूज कर सकते हैं। स्पेशली जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ये जब भी हम पुरानी बिल्डिंग्स को डिसमेंटल करते हैं तो जितना भी मेटल आता है वो ये कारखाने वाले, स्क्रैप वाले, ये इनको ले जाते हैं, उसको रीयूज के लिए डाल देते हैं, आगे इंडस्ट्रीज में बेच देते हैं। चाहे वो शीट्स बना के बेचें मेटल की, तो मल्टीपर्पज यूजेज होते हैं इनके, तो ये आगे काम आता है। जलंधर अब हैंड टूल की फैक्ट्री है यहाँ पे, तो जितनी भी यहाँ इंडस्ट्री है हैंड टूल्स की, वहाँ पे ये चीज यूटिलाइज होती है। वहाँ स्क्रैप का मटेरियल काफी जाता है। राइट। अगला सवाल पूछूंगा कि जो टीएमटी बार्स हैं वो सुपीरियर डक्टिलिटी एंड मेटाबिलिटी में जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो उसका प्रोसेस है, उसमें किस तरह फायदा देती है? बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं तो इसका सिर्फ यहीं तक रोल नहीं होता है कि हम कॉलम स्ट्रक्चर डेवलप करें और स्लैब्स में इसको लेके जाएं।
जब हम अपनी बिल्डिंग्स के एलिवेशन को पॉलिश करते हैं तब हम इसकी बेंडिंग कैपेसिटी को बहुत यूज करते हैं। वो आरसीसी की झालर्स बनती हैं हमारे फ्रंट एलिवेशन में जो ऑलमोस्ट 3 इंच थिक होती हैं। वो हमारे लिए काम आती हैं जब हमें बीम्स को पीछे छुपाना होता है, हमारे कोई अंडर द स्लैब नीचे से पाइप्स निकलते हैं, उनको पीछे हाइड करने के लिए नीचे सीलिंग करनी है। तो सीलिंग इज बेसिकली मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको हम दैट्स नॉट वाटरप्रूफ, अगर वहां पे पानी लगेगा तो वो इजिली मेल्ट हो जाएगी। तो हमें आगे आरसीसी के जो बेंड करे हुए जो शटरिंग है उसके साथ हमें उसको कंटेन करने की नीड पड़ती है। तो वहां पे जो हमारे स्टील के बार्स हैं, ज्योति स्टील टीएमटी के जो हमारे बार्स हैं वो बहुत काम आते हैं क्योंकि उसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली बाकियों से, ठीक है। और उस वजह से हम वो जो आगे झालर आरसीसी में क्रिएट करते हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट की जाती है। राइट। अगर मैं बात करूं कि ज्योति टीएमटी भरोसे का सफर हम आपके पास लेके आए हैं, आप इतने घरों को बना चुके हैं, इतने घर बना रहे हैं, ज्योति टीएमटी से आपका भरोसा कैसा है और जो सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? ज्योति टीएमटी से सर काफी पुराना रिलेशनशिप है। जितनी भी साइट्स हमारी यहाँ पे होती हैं, जहाँ भी मटेरियल जाता है, अगर हम बात करें रेजिडेंशियल तो एक सेगमेंट है। होटल्स और पैलेस की लाइन में जब हम जाते हैं, बैंक्वेट हॉल्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ पे यूज होता है टीएमटी बास, वहाँ पे हम स्ट्रेंथ टेस्ट के बिना कोई यूज करते ही नहीं है। तो बाय फार ज्योति हैज सक्सीडेड इन एवरीथिंग इन आवर एक्सपेक्टेशंस एज वेल, सो इट्स डूइंग वेरी गुड। बिल्कुल, एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि चुनो वही जो है सही। ज्योति टीएमटी कहता भी है वही सेम बात कि चुनो वही जो है सही। अपना घर बनाते हुए चुने ज्योति टीएमटी और बस टिक के सुनते रहो बिग एफएम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Two